कि हुआ इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की सेकंड टेस्ट के दौरान। हुआ ये कि जब शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे, 450 उन्होंने बना लिए थे सेकंड इनिंग में, तो इंग्लैंड के प्लेयर हैरी ब्रूक जो स्लिप पे खड़े थे, उन्होंने उसको कहा कि डिक्लेरेशन आप ले लें, क्योंकि जो है वो कल 5वां दिन है और कल बारिश है, तो ड्रा हो जाएगी मैच। तो शुभमन गिल ने उसके रिप्लाई में ये कहा कि बैड लक फॉर अस, मतलब कि शुभमन गिल, और उसके बाद फिर हैरी ब्रूक ने कहा कि डेन टेक टी ड्रा। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही था कि शुभमन गिल चाह रहा था कि ये मैच भले ड्रा हो जाए तो ड्रा हो जाए, हमने डिक्लेरेशन नहीं देनी। तो इसका मतलब अब शुभमन गिल का माइंडसेट ही ये है कि डिफेंसिव क्रिकेट, और डिफेंसिव क्रिकेट ये माइंडसेट जो है वो इंडिया को नुकसान दे सकता है आगे की मैचेस में। ये अभी तो इनकी लक अच्छी थी या किसी वजह से ये मैच जीत गए, ये तो अच्छी बात है, अब कोई बंदा इस पॉइंट को हाईलाइट नहीं करेगा, लेकिन ये पॉइंट ऐसा है जिसको हाईलाइट करना चाहिए और इसको करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की क्रिकेट अब नहीं रही कि आप जो है वो डिफेंसिव क्रिकेट खेलेंगे। वो पहले होती थी 1990s में या 2005 में कि आप जो है वो डिफेंसिव माइंडसेट के साथ कैप्टेंसी करते थे और उसी के साथ ही मैचेस जीतते थे। अब जो है वो एग्रेसिव माइंडसेट, एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ती है और वही अप्रोच रखनी पड़ती है आजकल की क्रिकेट में, जो कि गिल को नहीं है। गिल को समझना पड़ेगा, जबकि जो है आपकी कोहली जो है वो एग्रेसिव माइंडसेट के साथ पूरा अपना करियर खेला है। और धोनी की सबसे बेहतरीन बात ये थी कि वो बंदा माइंड के साथ कैप्टेंसी करता था, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। गिल का मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसकी क्या माइंडसेट है। आगे मैचेस भी जो है वो लॉर्ड्स में होनी है, तो बहुत मुश्किल हो जानी है इंडिया के लिए अगर इस माइंडसेट के साथ जाते हैं तो। अगर तो ये डिसीजन कोचिंग स्टाफ ले रही है या गौतम गंभीर ले रहा है, तो उनको भी सोचना चाहिए कि ये जो सिचुएशन है आजकल की क्रिकेट में, ऐसा माइंडसेट चलता ही नहीं है। तो उनको अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए और जो है वो अगली मैचेस जीत के ये सीरीज़ जीतनी चाहिए, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में जाके, इंग्लैंड में एक नया कप्तान अगर सीरीज़ जीतेगा तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी इंडिया के लिए, और हम भी ये चाह रहे हैं कि इंडिया ये मैच जीते और एक मिसाल कायम कर दे कि हाँ हम कर सकते हैं और इंग्लैंड में इंग्लैंड को हरा सकते हैं। और उसकी दूसरी वजह ये भी है कि इंग्लैंड की इस वक्त जो टीम है ना वो बहुत ही वीक है, खास करके उनकी बॉलिंग तो बिल्कुल ही नालायक है। अगर इंडिया 6-6 कर रहा है ना, तो उसका मतलब ही ये है कि इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत ही वीक है। इंग्लैंड के पास वो बॉलर्स ही नहीं है, जिस तरह के एंडरसन, ब्रॉड, इन्होंने जो है कॉम्बिनेशन बनाई थी, उसके बाद इनके पास कोई बॉलर ही नहीं मिला। जोफ्रा आर्चर अगली मैच में अगर खेल रहा है तो इनके लिए मसला बन जाएगा, और इनकी तरफ से बुमराह भी आएगा, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम के लिए कोई अच्छी बात होगी इस तरह की माइंडसेट के साथ खेलने के, क्योंकि अगली मैच मुश्किल होने वाली है इंडिया के लिए और इंग्लैंड के लिए भी होने वाली है, इंपॉर्टेंट भी होने वाली है दोनों टीम के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। उम्मीद तो अच्छे की है कि इंडिया जीते या मैच अच्छा हो, क्योंकि लॉर्ड्स में तो मैच अच्छा ही होता है। तो देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।